जहां पे 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक महिला समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चारों नक्सलियों के ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पश्चिम बस्तर डिवीजन में एक्टिव थे ये चारों और नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 में थे शामिल। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। सुकमा में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया है। चारों नक्सलियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक चारों नक्सलियों के ऊपर कुल 20 लाख रुपए का इनाम था। चारों नक्सली BLGA बटालियन नंबर 1 में शामिल थे और पश्चिम बस्तर डिवीजन में एक्टिव थे। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 4 नक्सलियों में PLGA बटालियन नंबर 1 और उसके अलावा कंपनी नंबर 2 कॉमेडी कृषि एरिया कमेटी सदस्य और मालपाड़ मिलिशिया कमांडर, इन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। शासन की नीति को से प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों की जो खुखली विचारधारा है उसका उन्होंने आज त्याग किया है और जो सरेंडर हुआ है उसमें नक्सली, उसमें जो बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है बारसे देवा, उसका भाई आज उसने भी जो बटालियन नंबर 1 में था उसने भी आज सरेंडर किया है। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, पुनर्वास नीति का ऐसा प्रभाव है कि हर दिन नक्सली जो है सरेंडर कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जी, छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का भी प्रभाव है और लगातार जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बलों ने अभियान छेड़ रखा है, उनके खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसका भी प्रभाव है। और लगातार जिस तरह से माओवादियों को मार गिराया जा रहा है, इससे डर कर भयभीत होकर माओवादी जो बचे कुचे माओवादी हैं वो अब सरेंडर की दिशा में पुलिस के समक्ष पहुंच रहे हैं। आज के सरेंडर की खास बात यह है कि 20 लाख के इनामी नक्सली जरूर हैं ये, लेकिन सबसे खास बात है जो मिलिट्री बटालियन है माओवादियों का, उसका जो चीफ है बारसे देवा, उसका छोटा भाई सन्ना बारसे ने आज समर्पण कर दिया है। इसके ऊपर 8 लाख का इनाम है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से माओवादी संगठन पर दबाव है और लगातार माओवादी संगठन सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ने की इच्छा जताते हुए पुलिस के समक्ष सरेंडर करते जा रहे हैं। आज सरेंडर में 8 लाख इनामी है, एक महिला के ऊपर भी 2 लाख का इनाम है। तो कुल 20 लाख इनामी नक्सलियों ने आज सरेंडर कर दिया और सरकार के जो पुनर्वास नीति का लाभ उठा रहे हैं। पुलिस अफसरों का दावा है कि सरेंडर चीफ जो बारसे देवा है उसके जो भाई ने सरेंडर किया उससे कई अहम खुलासे होना है और जिससे सुरक्षा बलों को आने वाले नक्सल ऑपरेशन में लाभ मिलेगा। बिल्कुल सलीम, देखिए सरेंडर करे भी क्यों ना, क्योंकि इनका मजबूत पिलर जो था वो अब टूट चुका है। इनको इससे बेहतर ऑप्शन और कहां मिलेगा? या तो आप मुख्य धारा से जुड़ जाओ या फिर दूसरा जो है फोर्स जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर ही रही है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार और जो डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सीधा संदेश है कि सीधे या तो सरेंडर करें या तो माओवादी मुठभेड़ में मारे जाएंगे। और अभी भी माओवादियों के लिए सरेंडर का रास्ता खुला हुआ है और जो सरेंडर करेगा उसे छत्तीसगढ़ सरकार एक अच्छा जीवन देगी, नौकरी और साथ में जमीन रोजगार के सारे उपलब्ध अवेलेबल करवाएगी। लेकिन जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं उनके लिए अभी भी पुलिस की गोली का शिकार होना बचा हुआ है। तो इसी दिशा में लगातार समर्पण की दिशा में नक्सली पहुंच रहे हैं और एक बड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है सलीम, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से खबर है जहां पे जंगलों में लगी भीषण आग। घाटी गांव इलाके में आग से हाहाकार है। आसमान में उठता हुआ धुएं का गुबार और आगरा मुंबई हाईवे पर दिखाया भीषण धुआं। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। घाटी गांव इलाका है ग्वालियर का जहां पे जंगलों में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे आग से उठ रहे इस धुएं ने पूरे आसमान में कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आग ग्वालियर से करीब 40 किलोमीटर दूर जंगल में लगी है। तो वहीं आग से उठ रहे धुएं का मंजर आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर नजर आया है। आग की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है, क्योंकि पूरा इलाका देखिए धुआं हुआ है। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है। जब जंगलों में आग लगती है तो बेजुबानों को भी परेशानी होती है, क्योंकि उनकी जान पर संकट आ जाता है और साथ ही वन संपदा को भी काफी नुकसान होता है, जिसे बचाना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भयानक होगी, जिसका धुआं देखिए आसमान को छूता हुआ।